नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पहलवानों और ब्रजभूषण सिंह के बीच दंगल अभी भी जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर चार्जशीट दाखिल हुई है। पहलवानों के आरोपों पर चार्जशीट दाखिल हुई है। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है चार्जशीट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आज ही के दिन कहा गया था, ये अल्टीमेटम दिया गया था कि 15 तारीख वो तारीख है जब ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होनी है। इसको लेकर क्या आज ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी? क्या जो पहलवान है ब्रजभूषण के बीच जो दंगल चल रहा है वो खत्म हो जाएगा या अभी भी जोर पकड़ेगा? क्योंकि लगातार आपको याद होगा किस तरीके से अब रिंग में वापस लौटेंगे या धरना प्रदर्शन पर लौटेंगे, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। और इस बाबत आपने पूरा घटनाक्रम देखा है कि ब्रजभूषण पर किस तरीके से पूरा मामला दर्ज हुआ। उनका कहना है कि हम खेलों में हिस्सा भी नहीं लेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, लगभग 1000 पन्नों की जो चार्जशीट है उसको यहाँ पर तैयार किया गया है। तो फिलहाल देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। पुलिस के द्वारा वो चार्जशीट भी आपको दिखाई दे रहा है। ये चार्जशीट जो है उसको लेकर जाया जा रहा है। तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जो दंगल काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है, क्या आज वो खत्म हो जाएगा या फिर आगे भी तूल पकड़ेगा? देखिए तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अली, देखिए आज कहा जा रहा है दिन बेहद खास है क्योंकि 15 तारीख को अंतिम तारीख थी, अल्टीमेटम था कि आज चार्जशीट यहां पर सौंपी जानी है। चार्जशीट कहा जा रहा है लगभग 1000 पन्नों की है और इसके अलावा हम कह सकते हैं ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि पहलवान क्या रिंग की ओर लौटेंगे या फिर अभी भी दंगल करते रहेंगे या फिर आंदोलन में करते रहेंगे या आंदोलन का रास्ता ही अख्तियार किया जाएगा। फिलहाल आज के बारे में बताइए, आज का दिन कैसे खास हो जाएगा? अली, देखिए दीपिका, आज 15 तारीख मुकर्रर की गई थी कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के लिए। दिल्ली पुलिस ने लगभग 1000 पन्नों में तमाम उस पूरे मामले का जिक्र किया है जो कि ब्रजभूषण सिंह और यौन उत्पीड़न से संबंधित है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों के बयान भी दर्ज कराए हैं। इसके बाद आज कोर्ट में चार्जशीट लेकर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस समय इंतजार किया जा रहा है न्यायाधीश के आने का, क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा है तो न्यायाधीश इस समय कोर्ट की छुट्टी चल रही है तो है नहीं, लेकिन विशेष न्यायाधीश जो बैठते हैं पॉक्सो एक्ट में उनका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद कोर्ट में ये 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की जाएगी। दीपिका, हाँ, देखिए 1000 पन्नों की चार्जशीट आज तो दाखिल की जा रही है, लेकिन आज का दिन ब्रजभूषण के लिए बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि आज ये देखा जाएगा क्या उन पे जो पॉक्सो एक्ट है वो हट जाएगा, किन किन धाराओं में मामला दर्ज होगा, ये आज बहुत कुछ साफ होगा। अली, देखिए बिल्कुल दीपिका, जब भी किसी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद जो तफ्तीश शुरू होती है उसी में तमाम चीजों का जिक्र चार्जशीट में किया जाता है। तो आज जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें जो आरोप पहलवानों की तरफ से लगाए गए थे वो कितने सिद्ध हुए हैं, क्या कुछ उन आरोपों को जांच में निकल के आया, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए आज कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जा रही है। लेकिन आज ये साफ कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण सिंह के लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज ही साबित हो पाएगा कि उन पर जो लगे आरोप कितने सिद्ध हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अब यदि हम बात करते हैं पहलवानों की तो एशियाई खेलों होने हैं, उसको लेकर ट्रायल की बात कही गई थी उनके कि जब तक यहाँ पर उनको लगता है कि उनके फेवर में काम हो रहा है, आज चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, तो क्या ये मान ले कि वापस आज लौट सकते हैं, ट्रायल के लिए जा सकते हैं पहलवान? अली, हम इसे कैसे देखें? देखिए बिल्कुल अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है दीपिका कि आज जो कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो रही है उसके बाद पहलवान को बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि पहलवानों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, हम भी ये चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी भूमिका निभाते हुए आज 15 तारीख में 1000 पन्नों की जो चार्जशीट तैयार की उसे लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में उस चार्जशीट पर बहस शुरू होगी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार जो 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई है इसमें क्या कुछ निकल के आया। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज का दिन अब पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन कहलाएगा। चलिए अली, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें लगभग
चलिए इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। फिलहाल आपको बता दें दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर पर यह बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां क्या कुछ हो उस पर मंथन किया जाएगा। बैठक में संगठन विस्तार पर भी चर्चा होगी। तो बिहार बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद होंगे। बैठक के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। हम लोग 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क महा अभियान चला रहे हैं। इसमें सभी जिलों के लोग मौजूद होंगे। हम लोग जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। 24 जून को झंझारपुर लोकसभा सीट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक कार्यक्रम होगा। इसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। दूसरा कार्यक्रम बता दें 29 जून को रखा गया है, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में होगा, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। यहां पर विशाल कार्यक्रम रखा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि संगठन विस्तार पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पूरा घटनाक्रम बदला और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक यूं कहें कि विपक्ष की बिहार में होने वाली है। आपको याद होगा किस तरीके से संतोष मांझी ने साथ छोड़ा सरकार का, उसके बाद से जो पूरा घटनाक्रम लगातार बना हुआ है। दीपक चौबे हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। दीपक, देखिए संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है और ये बैठक कई मायनों में बेहद खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बिहार में विपक्ष के जो दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो एकजुट हो रही हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। यहाँ पर इस पूरी बैठक को, इस पूरे सिनेरियो को हम कैसे देखें? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि ये बैठक जो है वो कल हुई थी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर। उसके बाद रणनीति किस तरीके से, हालांकि देखिए विपक्ष की रैली भी है पटना में, उसको लेकर किस तरीके से पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। 2024 लोकसभा है, जनसंपर्क अभियान है, जिसमें पार्टी ने कई सांसदों को, कई राज्यसभा सांसदों को लगाया है कि आप जाइए डोर टू डोर कैंपेन कीजिए। अगर बात की जाए तो जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाए। तो ये सारे मुद्दों पर कल चर्चा हुई और संगठन में किस तरीके से बदलाव हो वो, क्योंकि देखिए अभी नए प्रदेश अध्यक्ष आए, प्रदेश की नई टीम बननी है। तो ये सारे मुद्दों पर कल चर्चा हुई और उसके बाद बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा था वो, उसके बाद जेपी नड्डा का दौरा है जो 2 जून को, उसको लेकर कैसी तैयारियां की जाएं। हालांकि पार्टी ने निर्धारित किया है कम से कम 1 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करनी है। यानी कि पार्टी एक तरफ जहां भी विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है, तो वहीं अब बीजेपी भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हो गई है कि किस तरीके से जब विपक्ष की रैली होगी उसके बाद बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी कि 1 लाख जनता को वहां इकट्ठा करेगी और दिखाएगी कि बिहार में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है। हाँ बिल्कुल दीपा, देखिए सवाल टाइमिंग को लेकर ही खड़े हो रहा है ना, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है बिहार में इकट्ठा होगा, मजबूती यहाँ पर देने की बात कही है विपक्ष को। चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है बिहार बीजेपी की, जिसमें कई गुजरात के तट से आज टकराएगा तूफान बिपरजॉय। 125 से 150 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। जी हां, इसका अंदेशा अभी से ही हो गया है, सुगबुगाहट हो गई है, यूं कहें कि दस्तक दे दी गई है। गुजरात के तटीय इलाके खाली करा लिए गए हैं। 75,000 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। 442 गांव में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 8 जिलों के 442 बाढ़ बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। बात सौराष्ट्र कच्छ के कई इलाकों की कर लें, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश है। बिपरजॉय तूफान आज गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से टकराने वाला है और ये अनुमान है कि तट से टकराते वक्त तूफान की जो स्पीड है 125 से लेकर 150 किलोमीटर तक रह सकती है। इधर संभावित नुकसान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव के साथ ही दादर और नगर हवेली में तैनात की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि चक्रवात लगातार अब गुजरात की ओर बढ़ता जा रहा है।
दक्षिण अरब सागर से बनता हुआ चक्रवात किस तरीके से अलग अलग तटों से टकरा गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कई पैमाने पर इसकी जो तीव्रता है वो शायद कम हो, लेकिन अभी भी इसकी गंभीरता को कम आंका नहीं जा सकता। तो फिलहाल आपको बता दें कि कच्छ के इलाकों से टकराएगा। शाम होते होते अलग तरह की जो स्थितियां हैं वो नजर आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि इसका जो असर है, तूफान का जो असर है वो कहीं छोटे घरों पर, आसपास के क्षेत्रों पर, पेड़ पौधों पर, इन तमाम चीजों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि हम बात करते हैं प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियों की, तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर लिया गया है। कई टुकड़ियों में इनको बांटा गया है। लोगों को दूर रहने की बात की गई है। बात हम गुजरात के तमाम बड़े मंदिरों की करते हैं, जिसमें द्वारिकाधीश का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, वहां लोगों को आज जाने से रोक दिया गया है। इसके साथ एहतियात बरतने के लिए कहा है। मौसम बदल चुका है, मौसम ने करवट ली है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात करें, लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो अब बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए। अब ये तस्वीरें कहा जा रहा है कि शाम होते होते कहीं ना कहीं ये और भारी हो सकता है। चलिए, वहीं चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात में लैंडफॉल से पहले कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे किस तरीके से जो लहरें हैं, आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से लहरें जो हैं वो अब वेग में आ चुकी हैं। ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं और यही इसका नतीजा भी है। देखिए, अरवली गुजरात की तस्वीरें हैं और जामनगर ये गुजरात की तस्वीरें हैं। किस तरीके से बिपरजॉय आने का सिलसिला जैसे शुरू हो रहा है, उससे पहले जो दस्तक दे दी है मौसम ने अचानक करवट बदली और कल से ही यूं कहें कि लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो देखिए, भारी बारिश यहां पर दिखाई दे रही है और बिपरजॉय से बचने के लिए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। क्योंकि समंदर से सावधान रहने के लिए लोगों से अपील भी की है, विस्थापित भी किया गया है। कई ट्रेनों को, कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और लगातार तस्वीरें हम आप तक, न्यूज़ इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। लोगों को भी यहां पर अलर्ट किया गया है। अरवली गुजरात और जामनगर की तस्वीर जरा आप देखिए। हालांकि कहा जा रहा है कि दक्षिणी अरब से जो ये चक्रवात बना है बिपरजॉय, कई तटों से टकराया है, लेकिन गुजरात आते आते इसका जो रफ्तार होगी, इसका जो वेग होगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि तूफान जो है थोड़ा हल्का पड़ सकता है, लेकिन अभी भी इसकी गंभीरता को कम आंका नहीं जा सकता। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अरवली गुजरात की, जामनगर गुजरात की, जहां पर मौसम लगातार बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ बारिश का सिलसिला टूट नहीं रहा और ये मौसम जो है लगातार कल से बना हुआ है। इधर बिपरजॉय तूफान को लेकर न्यूज इंडिया ने आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा से खास बातचीत की और कहा कि महातूफान आज रात कच्छ, सौराष्ट्र और पाकिस्तान को हिट करेगा। इसके प्रभाव में बारिश अभी भी जारी है। क्या कुछ कहा, क्या बातचीत हुई है, जरा सुनिए। बिपरजॉय तूफान लगातार गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। सर, किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है और कहां पर अभी ये बिपरजॉय है और कितने वक्त तक टकराएगा? अभी साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। जो पहला रेड डॉट आप देख रहे हैं वो अभी साइक्लोन का सेंटर है। ये अभी जखौ पोर्ट जो व्हाइट डॉट ये देख रहे हैं, यहाँ से 170 किलोमीटर दूर पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहे हैं और आज शाम और रात को गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान की कोस्ट को हिट करेगा विथ विंड स्पीड ऑफ 115 टू 125 किलोमीटर पर आवर और जखाओ की जस्ट वेस्ट में ये हिट करने का संभावना है। और इसके प्रभाव में अभी रेनफॉल जारी है और रेनफॉल कंटिन्यू करेगा। हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आज हो सकता है। सर, कब तक इसका असर रह सकता है, कितने दिन तक? विंड स्पीड मैक्सिमम विंड स्पीड जो हम बोल रहे हैं विंड स्पीड आज मिडनाइट तक रहेगा। इसके बाद विंड स्पीड धीरे धीरे कम होता रहेगा और कल सुबह जो अंदरूनी इलाका है गुजरात की और वहाँ विंड स्पीड लगभग 70 से 80 किलोमीटर हो जाएगा और 17 तारीख को तो विंड स्पीड रहेगा ही नहीं। 16 तारीख शाम को 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है साउथ राजस्थान,
और नियर बाय नॉर्थ गुजरात डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसके बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट डायरेक्ट जो आप देखेंगे वो राजस्थान है, स्पेशली साउथ राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा रेनफॉल के जरिए, हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है राजस्थान में 16th को और 17th को। और इसके साथ साथ जो विंड स्पीड होगा वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गश्त से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है राजस्थान में आज मिडनाइट के बाद और 16th फॉरनून तक। और ये विंड स्पीड में ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है, इसमें सिर्फ छोटे छोटे पेड़ गिर सकते हैं कि ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग हो सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता। जी, भारत मौसम विज्ञान विभाग एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर है इंटरनेशनली, और ये बे ऑफ बंगाल अरबियन सी में जितना कंट्री है जब साइक्लोन आता है इसका विवरण सभी को दिया जाता है। जब इसका जेनेसिस का प्रेडिक्शन हम किए थे 15 दिन पहले, तब भी हम पाकिस्तान को बताए थे, और जेनेसिस होने के बाद जब 6 तारीख को डिप्रेशन हो गया तब से हर 3 घंटा इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो बिल्कुल मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मौसम विभाग ने पूरी तैयारी की है और अब जो हम जानकारी है वो पाकिस्तान को भी शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान में भी साइक्लोन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो चलिए अब न्यूज इंडिया आपको बता रहा है किस तरीके से जो ये तूफान है अब आगे रफ्तार पकड़ रहा है। चलिए मैप के जरिए, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखिए किस तरीके से ये जो पूरा सिनेरियो देखिए, यहां से इसकी शुरुआत हो रही है और ये देखिए आगे पहुंचता हुआ धीरे। इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है जामनगर के आसपास का ये बताया जा रहा है, अभी यहाँ पर है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जब से अरब सागर से ये बनना शुरू हुआ है, इसके बाद कई तटों से टकरा गया है। आगे बढ़ते बढ़ते इसका जो देखिए इस वक्त आपको येलो पार्ट दिख रहा होगा, येलो पार्ट में जिस तरीके से जामनगर की साइड से बढ़ रहा है, अब आगे बढ़ता जाएगा, उसके बाद इसका असर शुरू होगा। तो इस पूरे मैप के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से ये जो बिपरजॉय है, जो चक्रवात है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान से भी टकराएगा, उसके तटों से टकराएगा, गुजरात के कच्छ से टकराएगा। धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है बढ़ रही है। और ये भी कहा गया है, काफी हद तक ये भी कहा जा रहा है, इसको आप ऐसे भी समझिए, कहीं ना कहीं इसके जरिए ये भी कहा गया कि जो अपने तटों से टकराने के बाद कुछ स्पीड कम हुई है, लेकिन बिपरजॉय की जो गंभीरता है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, अभी भी इसकी गंभीरता जो है वो बरकरार है। तो लगातार मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि शाम होते होते कच्छ के ये तमाम इलाकों से टकराएगा। और इसके साथ साथ यहां पर एडवाइजरी तो जारी की गई है, रेड अलर्ट, पहले ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना राहत और बचाव काम के पूरी तरीके से तैयार है। तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये पूरा चक्रवात उठता हुआ अलग अलग क्षेत्रों के जरिए आगे बढ़ रहा है, अपनी स्पीड पकड़ रहा है। और इसी के साथ साथ जो राहत है, सेना और बचाव काम है, उसको पूरी तरीके से कर लिया गया, क्योंकि कम से कम इसका नुकसान हो। और इसी को लेकर भारतीय सेना ने बकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया था। अब आपको विस्तार से समझाएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ वो वीडियो जारी किया गया था, किस तरीके से इस पूरे साइक्लोन को उनको समझाया है, इस बिपरजॉय को समझाया है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि लगातार शाम होते होते जो खबरें हैं वो ये कि इसका असर वो बढ़ता जाएगा। ये भी कहा गया कि चूंकि काफी तटों से टकरा चुका है तो कहीं ना कहीं इसकी जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो कम हो जाएगी। लेकिन अभी भी हम फिर कह रहे हैं, इसके खतरे को हम कमतर होके नहीं देख सकते हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से इस महा तूफान से राहत और बचाव काम के लिए पूरी तरीके से हमारी टीम मुस्तैद है। इसी को लेकर भारतीय सेना ने बकायदा वीडियो जारी किया, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि इस तूफान की गंभीरता को हम समझ रहे हैं। और ये इस बात की तस्दीक इसी बात से करता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। देखिए वो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है और टुकड़ियों में इनको विभाजित किया गया, जिससे चप्पे चप्पे पर नजर बनाई जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी मुलाकात करें। देखिए इंडियन आर्मी की जो तत्परता है इस वक्त नजर आ रही है, एनडीआरएफ इस वक्त बिल्कुल नजर गड़ाए हुए है कि कम से कम नुकसान हो और किस तरीके से इस तूफान से निपटा जा सके, वो खुद वीडियो यहां पर सेना की ओर से जारी किया गया है। तो भारतीय सेना राहत बचाव कार्यों के लिए तैयार है इस वक्त। तो इस बात की
पूरी जानकारी न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से यहां पर निकलकर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, पूरी तैयारी, चाक चौबंद व्यवस्था। यहां पर 74,000 परिवार को विस्थापित किया गया और अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम में आपने बदलाव देखा ही है कि लगातार जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ रहा है, मौसम में तब्दीली हुई है और इसी के साथ भारी बारिश की संभावना है। तो भारतीय सेना जो हमेशा हर एक समस्या से निपटने की तैयार है और देखिए इस बार भी भारतीय सेना जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लिए बिल्कुल राहत और बचाव काम के लिए बिल्कुल सेवा में तत्पर नजर आ रही है। तो आज गुजरात से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार हो सकती है। मौसम ने करवट पहले से ही बदल ली है, भारी बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट के बाद रेड अलर्ट इस वक्त घोषित किया जा चुका है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि तमाम जो मंदिर हैं, जिसमें द्वारिकाधीश का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, उसे आज श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। ये देखिए तट, यहाँ पर तटों को स्थिति आप देखिए बिल्कुल सुनसान हो गए हैं और ये होना भी लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस तूफान को, चक्रवात को, जो कि बहुत तबाही वाला चक्रवात बताया जा रहा है, इसे कमतर नहीं आंका जा सकता। हालांकि धीरे धीरे ये आगे जरूर बढ़ रहा है। शाम होते होते ये कच्छ से टकराएगा, गुजरात से टकराएगा। इसका असर गुजरात के 8 जिलों पर सीधे तौर पर पड़ेगा। तो गुजरात को जखाऊ पोर्ट से आज महा तूफान टकराने वाला है। उसके बाद आने वाले वक्त में कुछ दिनों में इसका असर यूपी तक भी पहुंचेगा। आपको बता दें कि 15 जून जखाऊ पोर्ट से टकराएगा, जानकारी आपको दे रहे हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार। 16 जून को आपको बता दें कि 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। 17 जून को कोटा में जाएगा, यानी कि स्टेट बाय स्टेट ये चेंज हो रहा है। इसके साथ ही इसकी रफ्तार तब होगी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज। इसके अलावा 18 जून को शिवपुरी में जाएगा, 58 किलोमीटर प्रति आवर की जो इसकी रफ्तार बताई गई है। 19 जून की बात करते हैं और की जहां पर ये तूफान जो है आगे बढ़ता हुआ प्रवेश करेगा। इसके अलावा जून बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहेंगी। तो फिलहाल बिपरजॉय का खतरा जरूर बना हुआ है, लेकिन हम भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, सेना भी पूरी तरीके से मुस्तैद है बिपरजॉय से निपटने के लिए। आगे भी इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।